वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो था सुबह का रूटीन ऐसा था कि सुबह सारे काम करने के बाद में मैं किचन में आ गई क्योंकि खाना वाना बनाना था। आज कुछ ऐसा खास दिन नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल था कि घर के नॉर्मल काम कर रही थी तो सोचा शूट ही कर लो, क्योंकि नहीं हो पाता है। काम करो कि शूट करो, लेकिन करना मतलब इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं कि वीडियो बनाना इतना आसान होता है। नहीं होता है गृहस्थ जीवन में, और जो डेली वर्क के रहते हैं ना उसमें बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें। फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बस किचन में आ गई थी। किचन में आके अपने जो किचन के काम थे वो छोटे मोटे वो सारे काम कंप्लीट कर रही थी। आजकल पता है मौसम इतना गंदा हो रहा है, मैं आपको सारी वीडियो में बता रही हूँ। सच में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि भगवान, गर्मी मतलब गर्मी का जो टेम्परेचर 45 से ऊपर ही जा रहा है। मतलब पंखे, कूलर, सब एसी सब कुछ फेल है, मतलब कुछ कूलिंग ही नहीं कर रहा है। बस ये मानिए हालत इतनी बुरी होती जा रही है। और मैं अपने काम करने चली गई थी धीरे धीरे के जो भी डेली के काम थे। सबसे पहले भगवान के मंदिर गई। भगवान के मंदिर में लाइट वाइट चालू की, उनके प्रणाम किया। अब मेरे को बनानी थी दाल, तो बस मैंने दाल भिगोई। दाल भिगोने के बाद में बस कि दाल वगैरह मतलब दाल चावल वगैरह का डिमांड था आज इनका, क्योंकि ये भी आज ज़्यादा अभी छुट्टियां चल रही हैं तो घर पे ही रहते हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, जो गरम गरम खाना बन जाता है वो खा लिया करें, ऐसा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या रहता है ना, देखो गरम मतलब अब जब जॉब करता है बंदा तो गरम तो पॉसिबल ही नहीं होता कि गरम खाना मिल जाए। तो बस ये है कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना लूँ, साथ में सब लोग मिलकर गरम गरम खाना खाएं। तो बस गर्मी का हाल जो बीच में आ गए मेरे देवर जी, तो बस वो अपना बस दूध वूध बनाने लगे। बस यही एक छोटा सा काम है जो वो खुद का करते हैं, बाकी तो भगवान ही जाने उनका। कि बस दूध अपने लिए, बस उन्होंने दूध गर्म किया और अपने लिए ग्लास लिया। बस उसमें भी इतनी चीनी यूज़ करते हैं, इतना मना करने के बाद भी बोलते हैं कि कम है कम है। और इसके मैं ऊपर चढ़ गई क्योंकि दूध वाला नीचे आवाज़ लगा रहा था। मैंने भी फटाक से ऊपर चढ़ के देख लिया। मतलब मैं कहीं भी चढ़ जाती, बड़े उपाध्याय जी बड़े परेशान रहते हैं कि ऐसा नहीं हो किसी दिन गिर जाओ। तो बस ऐसी दाल लगा के कुकर में उस पर गैस पे रख के आ गई थी मैं, और साथ में मैं अपने भगवान की पूजा करने लगी। तो बस ये डेली वेयर जो की नॉर्मल पूजा होती है वही, कि भगवान को स्नान कराओ, ये सब कराओ, वस्त्र वगैरह, चंदन वगैरह। तो बस ये सब करना मतलब ये रहता है कि जो पूजा पाठ के जो नियम होते हैं वो हमेशा भगवान क्या, किसी ने बोला है कि 3 चीज़ें हमेशा मतलब बिना किसी को बताए करनी चाहिए। एक पूजा, एक भोजन, और एक चीज़ और है जो कि मुझे याद नहीं आ रही है फिलहाल। हाँ शायद घूमना। हाँ घूमना, अपना पूजा और आप क्या खाते हो और देन आप कहाँ जा रहे हो, तो ये सारी तीनों चीज़ें छुपा के करनी चाहिए। लेकिन आजकल वीडियो में तो सब कुछ ही आपको बताना पड़ता है। तो बस ये है कि नॉर्मल जो पूजा होती है, और इससे क्या रहता है ना, देखो इंसान की नॉलेज भी बढ़ती है कि कौन किस टाइप से मतलब अपनी पूजा वगैरह कर रहा है, भगवान को मतलब स्मरण कर रहा है। तो इसमें क्या रहता है, हमें जैसे हम किसी का वीडियो देखते हैं या फिर कई लोग हमारा देखते हैं तो कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, और कई चीज़ें जैसे गलत होती है तो वो भी इंसान बताता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो बस वही है, अपनी जो पूजा पाठ मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो में नहीं बताना चाहिए। अपनी जो सिद्धियां होती हैं, मतलब जो आप पाठ वगैरह करते हो ये वाले ही मत बताओ, लेकिन नॉर्मल जो पूजा होती है वो हम वीडियो में दिखा सकते हैं। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तुम पूजा की वीडियो क्यों बनाती हो, ये नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाद बाकी ये था कि बस पूजा करने के बाद बस भगवान का भोग लगाया, आरती की, आचमन किया बस। और बस सुंदर सी आज मैंने उनको रेड कलर की पोशाक बनाई थी। बस रेड कलर की पोशाक में देखिएगा, आप बताइए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और कॉटन की है जिसमें ना गर्मी नहीं लगती, और बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग पोशाक थी। उसके बाद उनका कूलर चालू कर दिया था। कूलर की में जो पानी है ना उसमें एक अच्छा सा मतलब इत्र डाल दो तो इतनी अच्छी सुगंध आती है ना कि बस मन ही करता है मंदिर में ही बैठे रहो। बस इसके बाद मैं आई किचन में आने के बाद दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद में लैला के लिए लस्सी बनाई। क्योंकि क्या रहता है, मैं उनको मतलब जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह का भोग लगाने के बाद मैं उनके लिए लस्सी ज़रूर बनाती हूँ।
क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी चल रही हों, उन्हें भी बहुत गर्मी लगती है। बस मैं उनके लिए लस्सी तैयार कर रही थी, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। और अब मैं चलिए अपने लल्ला को लस्सी पिलाने। आप देख सकते हैं कि मैंने उन्हें लस्सी पिलाई और सही से मतलब कैमरा पकड़ रही थी तो लस्सी नहीं पिला पा रही थी, तो बस मैंने उन्हें लस्सी पिलाई और उसके बाद मैं उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में बस अब मैं अपनी किचन की ओर जाती हूँ और मेरे श्याम बाबा भी साथ में बैठे हुए हैं। बस सब लेने के बाद थोड़ी सी अपने लिए ली और साथ में बस किचन साफ़ की, पीते पीते अपने भी सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि इतना फैल जाता, ज़रा सा कुछ करो प्लेटफॉर्म पे इतना फैल जाता, ऐसा लगता है सबसे पहले अपनी मतलब साफ़ चीज़ रहती है तो अच्छा लगता है। साफ़ चीज़ों पे काम करना मतलब कि मतलब मन करता है कि बस साफ़ रहे। अभी नया घर बना हुआ है ना, तो मेरे को थोड़ा सा भी कहीं डस्ट लगता है ना तो बड़ा दुख सा होता है। मतलब ऐसा लगता है हर कोने कोने में सफाई रहे, जैसा है नया का नया वैसा ही बना रहा है। बस दाल हो गई थी, अब चलो दाल फ्राई करने के लिए टमाटर मिर्ची वगैरह काट लेते हैं। तो मेरा जो चाकू है ना वो इतना वैसा नहीं है, मतलब कि जैसा मतलब धार होती है ना उसमें मुझे ऐसे ही उंगली पर रख के काटना पड़ता है। उसके चलते मैं कल तो कट भी गई थी जो मैं सूट नहीं कर पाई। बस अब मैंने दाल फ्राई की। मेरे यहाँ क्या नॉर्मल दाल बनती है, ज़्यादा मैं तीखी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बस नॉर्मल ये जो सिंपल दाल रहती है ना कि हाँ फ्राई करनी होती है। प्याज वगैरह हम लोग खाने में डेली में यूज़ नहीं करते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि हम लोग प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज से दिक्कत मतलब ये, एक तो गर्मियों में प्याज अच्छी नहीं होती, दूसरी बात कि ठाकुर जी का भोग लगाना होता है, तो मैं प्याज की सब्जियां बहुत ही रेयर बनाती हूँ। मतलब कि हाँ जिनमें बेसिक नीड होती है कि नहीं, जिनमें है ही कि प्याज डालना ही है, तो ही बेसिक नीड वालों में प्याज नहीं डालती। डेली में तो मैं कभी भी प्याज यूज़ नहीं करती। हाँ अगर वैसे बोलते हैं कि लू चल रही होती है तो प्याज का यूज़ करना चाहिए, तो बस वही है कि वो कच्ची प्याज खा लें अगर उन्हें खाना होता है, बट मैं सब्जी वब्जी में नहीं डालती। बस इसी तरीके से मेरी दाल फ्राई हो चुकी थी। बस वो खाना वाना बनाने के बाद में सच में इतनी गर्मी का माहौल है कि मैं क्या ही बताऊं। तो सब लोग बच के रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।